बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चल मुसाफिर चलते चल, चलता चल, चल मुसाफिर चलता चल। कौन है मुसाफिर? किसके चलने की बात हो रही है? वो ऐसा मुसाफिर है जो यात्रा तो कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई यात्रा कर रहा होगा तो जरूर या तो पैदल कर रहा होगा, चल रहा होगा धीरे धीरे, उठते बैठते, या मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, हवाई जहाज, ये सब यात्रा के साधन है। वैसे ही एक यात्री है जिसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा, जीव की जो आत्मा है, जीव की जो आत्मा है, यह सफर कर रही है। और ये जीवात्मा ही कैसे सफर कर रही है? तो देहों के जरिए, देह माने शरीर, शरीरों के जरिए ये आत्मा ही सफर कर रही है, साथ में जीव भी है। और एक साथी और जिसको कहते हैं माया। यह तीन एक बंधन में बंधे हुए चल रहे हैं। कितने सालों से चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध तो अपना बड़ा लंबा समय बताते हैं। कोई कहता है हम 1000 साल से चल रहे हैं, कोई कहता है हम 1200 साल से चल रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध भी ऐसी बात करते। कोई कहता है पार्वती ने 1000 वर्ष तपस्या की, वो फलाने मुनि ने इतने 1000 वर्ष तपस्या की। तो इतनी तो जिंदगी ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, सांस ही नहीं है, आदमी कैसे 1000 वर्ष तपस्या कर सकता है? तो इस यात्रा में जो है ये 1000 वर्ष की तपस्या कोई मुश्किल नहीं है। जैसे महावीर जैन 24 जन्म की कथा बताते, मैं 24 जन्म से यात्रा कर रहा हूं। श्री कृष्ण अपने 10 जन्म की यात्रा बताते। यात्रा तो और पीछे से है, लेकिन ये 10 जन्म की यात्राएं ऐसी है जो उनको स्पष्ट याद है, अपने अनुभव से देख लिया है, खुद से देख लिया। और उसी समय दादा गुरु परमानंद जी ये अपने 7 जन्म का हाल बताए हैं कि वो 7 जन्म साधु थे। उससे पहले भी उनके जन्म थे, लेकिन ये 7 जन्म उनके मनुष्य के थे। कृष्ण के 10 जन्म ये मनुष्य के थे, लेकिन 10वें जन्म में आके कृष्ण को मुक्ति मिली, माने मोक्ष मिला। दादा गुरु को 7वें जन्म में आके मोक्ष की प्राप्ति हुई। बीच में जो हुआ सो तो हिसाब छोड़ दीजिए। तो चल कौन रहा है? ये आत्मा। किसके साथ चल रही है? जीव के साथ। जीव और आत्मा, इसलिए कहाती है जीवात्मा, इसलिए कहा जाता है जीवात्मा। अब ये जीवात्मा किस साधन में है? तो मनुष्य देह में ही ये अपनी दूरी को पार करती है। क्या और भी इसको, जीवात्मा को कोई और देह भी मिल जाता है? या हमारा क्या पशु पक्षियों में भी जन्म होता है? तो सभी महात्मा स्पष्ट कहते हैं। महावीर जैन तो कहते कि मैं किसी जन्म में शेर था, किसी जन्म में पीपल का वृक्ष था। ऐसे ही गौतम बुद्ध कहते हैं मैं हाथी था, एक ब्राह्मण की मैंने रक्षा कर ली, जंगल में आग लग गई, ब्राह्मण भटक गया था, उस समय मैं काशी क्षेत्र में निवास करता था, मैंने ब्राह्मण को बचाने की सोची
उसको उठा के सूंड से पकड़ के अपने ऊपर रख लिया और दौड़ते हुए आग को पार कर गया। मैं झुलस के मर गया, लेकिन पंडित बच गया। मेरे एक पुण्य के कारण मुझे जो है फिर इस घर में जन्म मिला कि जहां मुझे आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए योग गुरु मिले। ऐसा गुरु मिले जो योगी हो, तो योग गुरु मिले और फिर मैं आगे बढ़ा। ऐसे ही अपनी कथा में कहते हैं कि मैं किसी जन्म में लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला। एक महात्मा को पानी भर पिला दिया, उसका ये पुण्य मिला कि दूसरे घर जन्म में अच्छे घर में परिवार में जन्म हुआ। दूसरे जन्म में मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, साधुओं को भोजन कराया। ब्राह्मण यहाँ जात की बात नहीं है, आप वो जाति वालों की पे ना जाइए। ब्राह्मण वह है जो भगवान का भजन कीर्तन करता हो, अंतर्यामी जो भगवान है उसका भजन कीर्तन करता हो। भजन की शुरुआत होती है पहले पद से, जिसको कहते हैं क्षुद्र। जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं भगवान का, वह केवल जाके आश्रमों में सेवा करे, भगवान का नाम का कीर्तन करे। तो क्षुद्र माने जिसकी जानकारी क्षुद्र हो, माने छोटी हो, ढेर सारे उसके असमंजस भरे हो, ढेर सारी दुविधा शंका भरी हो, देवी देवताओं की पूजा, बाहर की पूजा छूटती न हो, तो ऐसे लोगों को कहते हैं स्तर है। ये साधना का पहला स्तर ही है क्षुद्र। साधना का दूसरा स्तर है वैश्य। वैश्य माने जब विश्वास बैठ गया पूरा सेवा करते करते, तब भजन में प्रवेश मिल जाता है। भजन में मन लगने लगता है, चित्त प्रसन्न होने लगता है, चित्त में थोड़ी थोड़ी शांति आती है। सेवा और दर्शन के लिए तत्पर रहता है, माने आगे बढ़ते रहता है, सेवा कर ले, दर्शन कर ले, उसके मन में ये भाव रहते हैं। और संसार की जो अंधविश्वास है, जिसे अज्ञानता कहते हैं, ये यहीं से कटता है। कुछ अंधविश्वास क्षुद्र की स्थिति में कटेंगे, उससे ऊपर की स्थिति में और ज्यादा कटेंगे। तीसरी श्रेणी में जब आप आएंगे तो तीसरी श्रेणी क्षत्रिय की होती है। क्षत्रिय माने जाति से पैदा हुआ क्षत्रिय नहीं, जो इस लड़ाई को जीतने के लिए ये आत्मा, भगवान, जीव, माया, इस लड़ाई में शामिल होके उस आत्मा के दर्शन करना चाहता है जो साथ साथ सफर कर रही है। और यही आत्मा एक ही है, सर्वत्र है, सारे विश्व में फैली हुई है। जो ऐसा ठान ले तो वह क्षत्रिय कहलाता है। वह सदगुरु के साथ उसके साथ हो लेता है और सदगुरु उसके साथ चढ़ लेते हैं, माने उसके रथ पे जो उसका चित्त है उसी पे सदगुरु खड़े हो जाते हैं और उसको चलाते हैं, उसके रथ को हाँकते हैं। देह ही ये रथ है, 10 इंद्रियां चक्के है, मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है। 5 इंद्रियां ये घोड़े है, बुद्धि लगाम है। तो ऐसे करके ये बनाया गया है। ये तो क्षत्रिय, तो जो क्षत्रिय रहता है, जब भगवान के साथ जुट जाएगा, उसको आगे पीछे दाएं बाएं हमेशा वो परमात्मा का अनुभव होते रहेगा, चाहे वो कहीं भी रहे। इससे ऊपर उठ के जो स्थिति मिल जाती है वह ब्राह्मण की होती है। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म में अब लीन हो जाए, अब लड़ाई खत्म, अब माया से लड़ाई खत्म। जिस दिन माया आपको समझ में आ जाएगी, माया से लड़ाई खत्म। अभी तो सब लोग माया को दुश्मन मानते हैं। शुरुआत के जितने साधक हैं, भगत हैं, माया को दुश्मन मानते हैं, लेकिन ये माया छत थोड़ी ना है। संसार के लिए माया की जरूरत है। तुलसीदास जी कहते हैं, उभय बीच श्री सोहति कैसे,
उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, इन दोनों के बीच में माने जीव और आत्मा के बीच में श्री सोहती है माने सीता, आत्मा राम, जीव लक्ष्मण, इसके बीच में सीता सोहती है माने माया दोनों के बीच में सोती है। लेकिन कब? लंबे यात्रा के बाद। आप यात्रा कर रहे हो, आप ही जीव हो, आप यात्रा कर रहे हो। किसी को ये पता है कि वह यात्रा कर रहा है? कोई नहीं जानता। लेकिन जो संत जन है, महात्मा जन है, जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, अपनी जिंदगी को जानना चाहता है कि कितने जन्म से हम यात्रा कर रहे हैं, चले आ रहे हैं, कितने जन्म से हम यात्रा कर रहे हैं, कितने जन्म से हम चले आ रहे हैं, तो भगवान सब दिखा देते हैं। क्योंकि सारी शंकाओं को निर्मूल वह सतगुरु ही करेगा, आप ही के अंदर प्रकट होके करेगा। चाहे स्वप्न के जरिए या सुरा संचार के जरिए आपको उत्तर मिलेगा। इस तरह आप अपनी कहानी भी देखोगे, कुछ बाहर से भी अनुभव मिलता है। सो चलिए, चल मुसाफिर चलता चल, माने मुसाफिर आपियो, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या चाहिए? तो चाहिए मुक्ति। मुक्ति चाहिए किससे? बंधन से। बंधन क्या है? काया। सारा कष्ट कहाँ है? काया में ही है। सारी परेशानी, सारा झमेला कहाँ है? इस शरीर में ही है। अगर आप विदेह हो जाओ, बिना शरीर का हो जाओ, तो कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। तो विदेह हो गए माने परम स्वरूप को आपने धारण कर लिया। अब परम स्वरूप को आपने धारण कर लिया, आपका जो निज स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। जीव आप थोड़ी ना हो, या हम जीव थोड़ी ना हैं। हम मान के बैठे हैं, हमें वह ज्ञान ही नहीं कि हम निज स्वरूप जो हमारा है, जो वास्तविक हमारा है, वह है शिव का है, माने सत्य का ही है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। जिस ब्रह्मा को पूछते हैं वो हमारी बुद्धि ही है। 4 स्तर वाली बुद्धि है, 4 स्तर की ये बुद्धि है। चौथा स्तर परमात्मा में मिला देता है, ब्रह्म विदुरयान कहते हैं इसको। ब्रह्म को धारण कर लेता है। मन महान तब हो जाता है जब चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है, जिसको हम विष्णु कहते हैं। और ये जो स्वरूप है हमारा शिव, जिसे अहंकार कहते हैं, यह उस तत्व में मिल जाता है। तो इस तरह ये तीनों का तीनों समा गए, विलय हो गया, प्रलय हो गया, तब मुक्ति होती है। तो चल मुसाफिर चलता चल। अभी तो कुछ मालूम नहीं है, ABCD, बस पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाएंगे। एक दिन मर जाएंगे, हर इंसान देख रहा है। और ये बीच के पीरियड में क्या क्या खेल होता है, किसी ने सोचा है कि उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, क्या अच्छा क्या बुरा आया? तो चल मुसाफिर चलता चल, चल मुसाफिर चलता चल, सुन ले अरुण गल। गल, गल माने बात। पंजाबी में बोलते हैं मेरा गल सुन, माने बात सुन। तो चल मुसाफिर चलता चल, सुन ले अरुण गल। प्रेम से हरि बंधे, प्रेम हरि निर्मल। प्रेम से हरि बंधे, प्रेम हरि निर्मल। भगवान को बांधने का तरीका क्या है? कैसे भगवान को जीता जा सकता है? वह जो संसार का मालिक है, वह जो सृष्टि करता है, जो संहार भी करता है और जो पालन भी करता है। तो बिल्कुल निर्मल,
भक्ति से, निर्मल भक्ति में प्रेम, भजन आता हो ना आता हो, कीर्तन आता हो ना आता हो, सत्संग में कुछ ज्ञान बैठता हो दिमाग में न बैठता हो, लेकिन सदगुरु के प्रति आपका प्रेम है, किसी महात्माओं के प्रति अगर प्रेम है तो उन्हीं महात्माओं के बीच में से आपको सदगुरु मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? अंदर मिलेगा। वही सदगुरु अंदर मिलेगा। अब यही अंदर वाला सदगुरु आपको 90% चलाएगा, खाली 10% कभी कभार बाहर से आपको बाहर से गुरु कहेगा, नहीं तो आकाशवाणी होगी, गुरु की ही आकाशवाणी होगी। तो इस तरीके से जब आपका मन साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, जीव के प्रति, माया के प्रति, माने किसी से वैर भाव नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, किसी को धोखा देके कमाने का सोच नहीं, विचार नहीं, जैसी भी स्थिति रहे आप निपटने के लिए तैयार हो, तो इसको कहते हैं निर्मल। मन में किसी तरह का छल कपट ना होना, किसी को धोखाधड़ी ना करना। तो इस तरीके से जब मन निर्मल होगा तभी आपकी यात्रा में वह हरने वाला, अब आपको हरना ही तो है, आपका सब कुछ हरना है। तमाम अंधविश्वास में हम पड़े हुए हैं। अब ये देखिए, भैया दूज कुछ लोग कल मनाए, कुछ लोग आज मना रहे हैं, होली 2 दिन मनाई जा रही है, दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है। ये क्या है? क्या है? कौन सत्य कौन असत्य? तो भैया जिस दिन मन भाए उसी दिन होली मना लो। जिस दिन रंग चढ़ गया भगवान का, जिस दिन ज्ञान का रंग चढ़ गया, तो इत्र गुलाल, दादा गुरु लिखते हैं अपनी 12मासी में, इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, इत्र गुलाल ज्ञान रोरी। बस ये ज्ञान ही है, जो इत्र है, गुलाल है। सो आते आते वक्त लगेगा, थोड़ा सा समझना होगा। पूरा समझ का फेर है, योग साधना पूरे समझ का फेर है। जो समझते जाएगा और करते जाएगा, जीव आगे बढ़ता जाएगा। जो 84 का फेरा है, 84, 4 माने 4, राशि माने प्रकार, 4 प्रकार का फेरा है शरीर का। जो आपको 4 शरीर मिलता है, या तो अंडे से मिलेगा तो अंडज कहलाएगा, या तो आपका शरीर जैसे गाय भैंस इंसान जन्म देता है वैसे ही बच्चा बाहर आएगा तो पिंडज कहलाएगा। तो पहला अंडा से पैदा होने वाले अंडज, एक योनिया इनकी हो गई। दूसरा पिंडज, जो पिंड से पैदा होते। तीसरा जो है श्वेतज, जो मल और कचड़ा से पैदा होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े आपके चावल दाल में, अनाज में घुन पड़ जाते हैं, कुछ नहीं रहता लेकिन पड़ जाते हैं। नाली में कीड़े पड़ जाते हैं तो श्वेतज। और चौथा होता है उभयतज, जैसे पेड़ काट के आप लगा देते हो, नया पेड़ आ जाता है। ये बहुत से ऐसे पेड़ है, जैसे सहजन हो गया, गुलाब हो गया, आप डाली काट के लगा देते हो, फिर से नया पेड़ आ गया। तो ये 4 योनि, 84, 4 योनि। 84 में भी पिंडज में मनुष्य का योनि बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, तुरंत मिलता भी नहीं है। तो इसलिए जो ये सब जान लेगा, इन सब महात्माओं की कथनी को क्या कहें, अपने पिछले जन्मों की यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेगा, तब बात समझ में आ जाएगी कि हम भी कई जन्म से चल रहे हैं। पिछले 3 जन्म का हाल हमें भगवान ने बताया है, दिखाया भी है, बताया भी है, दिखाया भी है। उन स्थानों पे ले जाके दिखाया है जहां जहां हमने समय गुजारा।
पिछले जन्म का अपना नाम भी अपने ही स्वरूप से नाम पूछे, अरे तुम कौन हो? तो कहा तुम्हारा स्वरूप। अरे हम क्या, हमारा स्वरूप तो ऐसा है। कह नहीं, पिछला स्वरूप हूं मैं। तो नाम क्या था? तो कहा, तब कहा सत्यनारायण शंकर। मेरा जैसे देख रहे हो, दुबला पतला सांवला सा, धोती पहने हुए, ये दाढ़ी, ये बाल सफेद, ऐसे ही रहता था। कहाँ रहते थे? तो चलो दिखाता हूँ। फिर ले गया उस जगह पे, उस गुफा के अंदर जहां वो रहता था। तो हमने पूछा मृत्यु कैसे हुई? तो बताया भूकंप आया, पहाड़ बैठ गया। कब की बात है? हो गया 300 साल। 300-400 साल। उसके बीच में क्या हुआ होगा? कहीं न कहीं तो जन्म हुआ होगा, कहीं तो टहलना घूमना हुआ होगा। तो 3-4 साल में 3 जन्म की कहानी बता दिए, भगवान दिखा दिए। पिछले जन्म में जब पिछला मनुष्य जन्म था, जो पिछला मनुष्य जन्म था, उसमें ये स्वामी अड़गड़ानंद जी जो आज सदगुरु हैं, और मड़ैया बाबा एक झोपड़ी में रहते थे जंगल में। हम उसी रास्ते से जा रहे थे, अंधेरा हो चला था। हमें अपने झोपड़ी में आश्रय दिए, रहने के लिए जगह दिए कि अरे कोई जानवर खा जाएगा। उसी आश्रय में रहे रात भर। तो 2 रोटी खिलाया मड़ैया बाबा ने। स्वामी जी कहे इसके लिए भी 2 रोटी बना दो। ये 2 रोटी का कर्जा हमें इस जन्म में मनुष्य योनि में ले आया। तो ये 3 जन्म की कथा तो भगवान दिखाए और सुनाए हैं। तो कैसे असत्य माने? जो महापुरुषों ने कहा है उसको अब असत्य मानने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हमने खुद देखा। हम तो कहते ही हैं पहले जानिए, मानिए, फिर जानिए। जब समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि सत्य है, बात सही है। तो चल मुसाफिर चलता चल, सुन ले अरुण गल, जन्मा मानुष तन सुंदर, क्यों बटोरे मल। मल क्यों बटोर रहा है? वैर, राग, दुश्मनी, शत्रुता, यह क्यों हम बटोर रहे हैं? किसी लोभ की वजह से, किसी कारण की वजह से। दूसरी आत्माओं से हम नफरत करते, शत्रु मनाते हैं, द्वेष करते हैं, क्योंकि उनका शरीर कुछ गलत करते हुए हमें समझ में आता है, हमारा नुकसान करते हुए समझ में आता है, या समाज का नुकसान करते हुए समझ में आता है, इसलिए हमें शत्रु नजर आता है। तो हम बाहर में ना उलझे, आत्मा की तरफ देखें। तो आत्मा तो एक ही है, आत्मा का तो कोई अलग अलग है ही नहीं। एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग। तो हम उलझे ना बाहर कचड़े में जो हो रहा है संसार में। हम एक उसको ना बटोरे, उससे सीखें कि क्या चीज कचड़ा है, ये ना हम पकड़े, ना सीखे, ना करें। तो शिक्षा तो आपको यही मिलेगी, अपने गृहस्थ आश्रम में ही रह के। सारी शिक्षाएं घर से ही मिलेगी, घर से ही शिक्षा मिलेगी। अगर बेटा है तो माँ बाप को समझे, परिवार को समझे, बच्चों को समझे, दोस्तों को समझे, जो अनजान है उनसे भी समझे। जाते हुए मोटरसाइकिल से बेचारा कोई गिर गया, कोई रुकता नहीं है उठाने के लिए, लेकिन जब समझेगा तो उठाएगा। जीवात्मा की रक्षा करना, जीव की रक्षा करना, यह सब पुण्य का काम है। मरते हुए को मदद करना, अस्पताल पहुंचा देना, दवाई करा देना, नहीं है किसी पास दवा का पैसा, यही असली दान है जो आप दूसरे जीवात्माओं के प्रति कर रहे हैं। यह सब आपके खाते में लिखा जाएगा। तो हम यह काम करें तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, माने पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा। और हम वैसा काम ना करें कि हमारा पाप का बैलेंस बढ़ जाए। पाप कष्ट देंगे, पुण्य
कष्ट को काटेंगे, सुख को लेके आएंगे। यही विधान है, यही विधि का नियम है। तो ये संसार कुछ नियमों पे चल रहा है, उसमें ये अटल नियम है। क्या कुछ तेरा था अपना, सब पाया चलते चलते। जब आप पैदा हुए तो कुछ लेके आए कि यहीं रहते हुए सब आपने पाया? जन्म लेने के बाद जैसे जैसे आप बड़ा हुए आपको मिलता चला गया। चाहे आपने मेहनत करके पाया हो, चाहे फ्री में मिल गया हो, लेकिन पाया तो आपने पैदा होने के बाद ही। पहले आप कुछ नहीं लाए थे। तो जो कुछ पाए अपने कर्म से पाए, अपने अच्छे कर्म किए थे, बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई, हजारों करोड़ों का कारोबार मिल गया फ्री में, क्योंकि आप उनका बेटा बन के, बेटी बन के पैदा हो गए। क्यों? आपके ये पुण्य ही आपको पैदा करेंगे। आज आप भजन कर लीजिए, पीछे के पापों को तो आप भोगते हुए चलेंगे, लेकिन जो पुण्य इकट्ठे होंगे, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, यह सब अगले जन्म में आपको बड़े घरों में जन्म दे देंगी और आपकी ख्वाहिश वैसे ही पूरी हो जाएगी। यही कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस योग साधना को कर, जैसा मैं कह रहा हूं। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में रह के भजन कर, उनसे सवाल पूछ, अपनी शंका मिटा, तो तेरे दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। अगर पार हो गया तो मेरे स्वरूप को पा जाएगा, अगर अटक गया किसी वजह से तो स्वर्ग के सुख भोगेगा, स्वर्ग के सुख भोगेगा, माने बड़े घर में पैदा हो जाएगा। क्या कृष्ण ने गलत कहा? कुछ जो देखा, अनुभव किया सो कहा। 10 जन्म का अनुभव कहा कृष्ण ने अपने। तो क्या तेरा था अपना, सब पाया चलते चलते। खाले पेट भर बंदे, फिर चलेगा हाथ मलते। खाले पेट भर बंदे, फिर चलेगा हाथ मलते। पेट भर खा लो, पेट भर खा लो, जितनी इच्छा हो उतना खा लो, फिर तो उसके बाद या शरीर छूट जाएगा, तब सोचोगे क्या मिला क्या न मिला। खाले पेट भर बंदे, फिर चलेगा हाथ मलते। जीव जब चलेगा तब समझेगा। खा पहिंगा हरि गुण, खाते रहे, पहनते रहे, संसार में ही रहे। गृहस्थ आश्रम नहीं है, ये तुम्हारा कर्जा है, सो कर्जा भरो, हंसी खुशी से भरो, रोते रोते ना भरो। तो इन कर्जों को भरो, माने खाओ पियो पहनो, एक काम और कर लो, हरि का गुण 2-2.5 अक्षर का नाम गाओ। 2-2.5 अक्षर के नाम को गाओ, चाहे सीताराम, चाहे राधे राधे, चाहे ओम ओम, चाहे हरि ओम। यही बात। खा पहिंगा हरि गुण, हरि रे तेरा अपना। वह जो हरि है वह तुम्हारी आत्मा बन के ही अंदर बैठा हुआ है, वही तुम्हारा अपना है। ये जीव भी तुमको धोखा दे देगा, ये शरीर भी, माने जो काया माया है, ये भी धोखा देने वाली है। तो क्यों इस जीव पे भरोसा, क्यों इस काया पे भरोसा? उस आत्मा पे भरोसा करो जो तुम्हारा साथ देगा। जब स्वरूप देगा तो यही आत्मा ही देगा, तो क्यों नहीं उस पे भरोसा। सांसें बंद होते टूट जाएगा सपना। जितना तुमने सपना बांध रखा है, ऐसा घर बना लूं, ऐसा बच्चे को बना दूं, ऐसा उसकी शादी विवाह कर दूं, बुढ़ापे को ऐसा बना दूं, नाती को ये कर दूं, वो कर दूं, ये सब सपना है। सांस बंद होते ही खत्म, तुम्हारे सपने खत्म। फिर तुम्हारा लड़का, माने तुम्हारा दूसरा जीव, वो तो तुम्हारा लड़का नहीं है, वह तुम्हारा संस्कार है। अब तो तुम्हारा संस्कार से, वो लड़के से छुटकारा, वो औरत जो संस्कार थी वो छुटकारा। अब अगले जन्म कोई और औरत मिलेगी,
अगर मनुष्य शरीर में आओगे, अगले जन्म कोई और आदमी मिलेगा, ये भी गारंटी नहीं है कि तुम लड़का बन के जन्म लोगे कि लड़की बन के जन्म लोगे। लेकिन भजनानंदी जो भजन करने वाले हैं, एक गारंटी हो जाती है, बड़ा जल्दी उनको मनुष्य योनि मिल जाती है। आगे लेके आएंगे उदाहरण। तो इसलिए खा पहिंगा हरि गुण, हरि रे तेरा अपना, सांस बंद होते टूट जाएगा सपना, जाएगी छूट एक दिन काया। निश्चित है छूटना है ये देह, इस काया। जाएगी छूट एक दिन काया, ना छूटेगी माया। ये माया कभी नहीं छूटेगी, ये भी अगले जन्म फिर चलेगी तुम्हारे साथ, छोड़ेगी नहीं साथ। अंत काल पछताएगा, सोचेगा क्या पाया। इस माया में फंस के ये धन संपत्ति बटोर के जिंदगी भर बहुत ज्यादा मेहनत किए, खून बहाया, पसीना बहाया, क्या क्या नहीं किया, लड़के बच्चों, माता पिता, भाई बहन के लिए। लेकिन मृत्यु के समय क्या हाथ में? खाली हाथ। खाली हाथ क्या होगा आगे? जितना कमाया रे यहीं रहा, यहीं रह जाएगा। आपका ये सब रुपया पैसा धन दौलत लड़का बच्चा ये भी आपने कमाया है, औरत ये भी यही जिंदगी में कमाया है, माता पिता भी आपने पैदा होके ही कमाया है। जिसके घर पैदा हो जाओगे, इस जन्म इसके घर तो अगले जन्म दूसरे घर, तो हर जन्म में आपका परिवार रिश्तेदार सब बदल जाएगा। तो जितना कमाया यहीं रहा, झूठ न तनिको कहूं। हमने देखा है इसलिए कह रहा हूं। राजा रंक फकीर गए, बची न हस्ती केहू। राजा रंक फकीर गए, बची न हस्ती केहू। हमने देखा है संतोष की औरत पुष्पा कहाँ गई? बिल्ली की योनि में। 1 साल हमारे ही साथ रही, इसी घर में रही, फिर देह छोड़ा। भजनानंदी थी, भजनानंदी थी, भजन करने वाली थी, इसलिए सदी छूटा। तो उसकी एक ख्वाहिश थी आपके साथ रहूं, भैया आपके साथ रहूं, यही रटती थी। तो बिल्ली की योनि में जन्म पाई, 1 साल हमारे साथ रही। आज वो कहाँ है? सब लोग आप जानते हैं, आप सबने देखा है, आप सबको भगवान ने दिखाया है, आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। हमें क्या कहने की जरूरत है? अब कैसे घर में डॉक्टर साहब के यहाँ घर में, पहले किस घर में थी? संतोष की औरत के रूप में। बगल वाले बोलते तो नहीं है, जादू मारती है, ये करती है, वो करती है। सास कुछ बोलती उल्टा सीधा, ससुर जबरदस्ती, ये काम नहीं की, वो काम नहीं की, इसको हटा दो, इसको भगा दो। ये लफड़े में फंसी हुई, पचड़े में। भजन चाहती, कर नहीं पाती। उसकी आयु उतनी थी 35-36 साल। तो भगवान नहीं बढ़ाए पछड़ा खत्म करने के लिए। भगवान हमेशा जीव का उद्धार करते हैं। तो जीव का उद्धार किया। उसकी एक ख्वाहिश थी, वो अक्सर सपने देखा करती थी कि हमारी पीठ पे बैठी है, उल्टा बैठी है, मुंह उधर, पीठ पीठ से पीठ सटा हुआ, और हम उसको उठा के चल रहे हैं। बार बार पूछती हमके ये बात कब सत्य होनी है? ये तो जो घटना दिखा रहे हैं भगवान सत्य है, लेकिन कब ऐसा होगा ये कह नहीं सकते। बिल्कुल साल भर 2-3 साल में दिखा दिया भगवान ने। जब हम ये सत्संग करते आप लोगों के साथ, वो दौड़ के आती और पकड़ के हमारा लोअर चढ़ जाती, हमारे कंधे पे बैठ जाती, ये लीड ईयरफोन का तार खींचती एक हाथ से, फिर दबाते उसको एक चपट्टा मारते, फिर दूसरे कान का खींचने लगती, फिर डांटते, फिर चुपचाप बैठ जाती, गुस्सा में उतार देते, भाग, फिर चढ़ जाती।
जब तक हम रात 10 बजे तक सत्संग करते आप लोगों के साथ, 10 बजे तक वो हमारे आगे पीछे लगी रहती, आके सोती भी, चाहे दोपहर में सोना हो चाहे रात में सोना हो, दौड़ के आती हमारे बिस्तर में ही घुस जाती। कहाँ सोती? दोनों पैरों के बीच में। कितना भी रात में लात लग जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही संध्या उसको डांटती, भगाने के लिए हाथ उठाती मारने के लिए, तो आंख लाल करके उसको पंजा दिखाती कि माने हम मारेंगे तुम्हें, पंजा भी चलाती। यह है संजोग। अब देखिए, जिस घर में जन्म हुआ है वह पूरा परिवार एकदम गुरु से जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार भगत है, अंडा बच्चा लड़का सब। तो योग बचपन से ही, इसकी बहुत सारी वीडियो इस लड़के की इसमें अपलोड है। छोटा सा लड़का जो 1 साल का है, कैसे हिलाता है सत्संग में, हर सत्संग में रहता है, कैसे नाचता है। आप जो लोग न जानते हो देख सकते। वही वो पुष्पा है पूर्व जन्म की, आप सब लोग जानते ही हो। वैसे ही हमारे पिताजी जब भजन करते थे उतना गहराई से नहीं करते थे। देवी देवता की पूजा में भी माने दुविधा वाला भजन था, इधर भी उस पार भी, ये भी नहीं छोड़ूंगा उधर भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आखिरी क्षण जब रह गया उनका 2-3 महीना, तो हमने उनसे भजन कराया, ओम ओम ओम। तो जिस समय प्राण त्यागे उस समय बड़ी जोर से ओम बोले। परिणाम क्या हुआ? कुत्ता के बच्चे के रूप में आए हमारे यहाँ। वो स्कूल में पीछे कोई छोड़ गया था 3 पिल्ला बच्चे, गर्मी का टाइम था, यही मई का टाइम। तो एक हमारा भाई का लड़का शुभम, वो आके हमसे कहा, पापा, बड़े पापा, वो कोई वहां 3 बच्चे छोड़ गया है, एक बच्चे को सब पत्थर से मार दिए हैं, एक बच्चे को ये ले जाके कुआं में फेंक दिए हैं। हमको बड़ा दया लगी, एक बच्चा बचा है, हम उठा लाए। हमने कहा उठा ला। उठा के लाए तो कुतिया। घर वाले नाराज हुए, अरे कुतिया क्यों पालेंगे, ये बच्चा देगी क्या करेंगे। हम कह रहने दो। शैम्पू से नहवाया धोवाया, वह बच्चा 6 महीना ही रहा, लेकिन हमारे आगे पीछे। हम घर में आके लेटते, चढ़ा आता, बेड के नीचे बैठता, बाकी सब में घर में भाग भाग भाग। हम तो उसको देख रहे थे कि हमारे पिता का पुनर्जन्म है। हमने माताजी को भी बताया, लेकिन कौन विश्वास करेगा। संध्या ने भी अपनी आंख से देखा। तो देखने की जिसकी दृष्टि है, जिसका तीसरा नयन खुलेगा वही देख सकता है, दूसरा क्या देखेगा। उषा आप लोगों के सामने बोल के शरीर छोड़ी, भाई आप छोड़ रही, मानी मौत नहीं लेके गई, वो जानबूझ के शरीर छोड़ी, क्योंकि ये शरीर में कष्ट था। कहाँ जन्म ले ली आप सब लोग जानते हैं। गर्भ में कितने दिन रही? मात्र 3 दिन। क्योंकि बच्चे के किसी भी जीवात्मा को गर्भ का कष्ट, ये गर्भ को भट्ठी कहा जाता है, यहाँ भी बड़ी कष्ट होते हैं। बच्चे को पैदा होने में भी कष्ट होता है, जीवात्मा को पैदा होने में, शरीर लेके पैदा होने में भी बड़ा कष्ट रहता है। तो कहाँ गई? 3 दिन ही रही, चौथे दिन शरीर लेके बाहर निकल आई। ऐसी होती है ये अनुभवात्म अनुभव। तो ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, यह सब देखने के बाद यह समझ में आता है कि अरे हम पागलों जैसे क्यों सोच रहे कि ये मेरा, इतना मेरा। जितना भी रहेगा सब रह जाएगा यहीं, ना कुछ तेरा। कितने लोग हड़पने में ही लगे रहते हैं, उनका हाल देख लेना 10-20 साल बाद। उनके बच्चों का हाल देख लेना, उनके परिवार का हाल देख लेना, क्या हो जाता है। उनकी 1-2 पीढ़ी आप देख लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। सारी चीजें अनुभव की हैं, सारे अनुभव आपके आसपास ही है।
तो ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, भंवर फंसी अकल। भ्रम में फंसा हुआ हमारा ये बुद्धि है, अकल है। भंवर फंसी अकल, ये सही कि वो सही, उधर जाऊं कि इधर ठीक। विंध्याचल की वृंदाचल, ओढ़ हरि आंचल। विंध्याचल की वृंदाचल, ओढ़ हरि आंचल। विंध्य, विंध्य में चल, विंध्य में चल माने उसके आंचल में चल। वृंदा भक्ति, कहाँ चल? भक्ति में चल। किसी भी भक्ति करते हो, राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, गणेश की, हनुमान की, भक्ति तो भक्ति है। ये जो भक्ति है यह वृंदा है। चाहे इसमें धोखाधड़ी होगा जैसे वृंदा के साथ हुआ, परवाह ना करो, जब भी होगा तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुलसी ही बन जाओगे, तुलसी ही बना देंगे भगवान। मतलब इतना कीमती बना देंगे कि हर कोई सत्कार करेगा, हर कोई नमस्कार करेगा। तो उस वह बिंद का आंचल माने वह जो प्रेम का आंचल है, वही वृंद का आंचल है। प्रेम पूरित हृदय से आप भजन तो करो, ओढ़ हरि आंचल। प्रेम पूरित हृदय से आप वृंदाचल चलो। विंध्याचल माने हृदय के, हृदय में मन से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास के साथ भक्ति करो। ये सब आपके अंदर ही है, तो उसका रिजल्ट आप खुद देखोगे। तो ओढ़ हरि आंचल माने हरि की कृपा प्राप्त करके आप करो, भजन करो विश्वास के साथ, हरि कृपा करेंगे। छाटा कभर बुद्धि अरुण, फंस गया दलदल। हाथ लगाए सदगुरु, तब बैठी अकल। छोटी सी बुद्धि, डांट दिए, ए दुर्गा मुर्गा के पीछे पड़ा हुआ है, चला यूनिवर्सिटी में, बड़ा बुरा लगा। ए मड़ैया बाबा मेरे दुर्गा माई को मुर्गा बोल रहे। लेकिन बाद में सत्य पाया, तब अकल ठिकाने हो गई कि जो कहे वो सही है। छटाक भर बुद्धि अरुण, फंस गया दलदल। हाथ लगाए सतगुरु, तब बैठी अकल। जब तक सदगुरु मदद नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में बात नहीं बैठेगी, माने समझ नहीं बैठेगी। समय ही समझाएगा, काल ही समझाएगा, आप खुद परखेंगे। चलता चल रे चलता चल, अब हरि के बल। जब समझ बैठ जाए तो ये भरोसा कर ले भगवान का कि तेरे साथ भगवान खड़े हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं सोचता है। तुम्हें मन ही मन उनका कीर्तन करना है, जो अपने कर्जे हैं उनसे निपटारा करना है। कर्जों के लिए चिंता ना करो। लड़का से जो तुम्हारा कर्ज है, लड़कियां भी कर्ज हैं, पति पत्नी परिवार हित मित ये सब तुम्हारे कर्जे हैं। तभी आत्माएं तुमसे जुड़ रही हैं, अपना कर्ज ले रही हैं। तो हंसी खुशी कर्ज भरो, भजन करो, भजन करो, चिंता ना करो कर्ज कैसे भराएगा। आज 100 रुपया आमदनी हुई, कल 500 हुआ था, 100 रुपया कैसे होगा। आप चिंता छोड़ दो, चिंता रहित होके भजन करो। आप ये जान लो वो हरि आपके साथ है, वह कुछ करेगा। आप छोड़ दो, 1 दिन में करे, 4 दिन में करे, 10 दिन में करे, उसे करने दो। तो चलता चल रे चलता चल, अब हरि के बल। विश्वास हो गया तो हरि के भरोसे हो जा। कल छल कपट गया, निरंजन निर्मल। तब आपका चित्त निरंजन हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बिना दाग का हो जाएगा। कल छल कपट गया, निरंजन निर्मल। जैसे वह निरंजन, वह परमात्मा निरंजन निर्मल है, वैसे आपका चित्त।
कामना आई मनवा तोरा, कामना बटोरा। जो तुमने मन में बटोर के रखा है, ये बना लूं वो बना लूं, वो सब कहाँ चला जाएगा? तुम खुद देखोगे। आदमी तो 1000 कामनाएं करता है, कितना पूरी हो जाती है? 2-4 या एक ही दो। कामना तो 1000, लेकिन पूरी एकाक की 2 होती है। वो सब फालतू कामनाएं जो हम बटोर के रखे हैं, वो काम नहीं आएगा। जब भगवान के भरोसे हो जाओगे तो भगवान अपनी कामना जगा देंगे, दर्शन की, मुक्ति की, ज्ञान दे देंगे। जहां आपकी दुविधा फंसे, कहीं पछड़े में फंसे, दिखा देंगे भगवान कि ये तुम्हारा कर्जा इतना यहाँ बाकी था। जैसे ओम प्रकाश फंसा और नोटिस आ गया, और कितना 4000 का, सिंचाई विभाग का। हम क्या परेशान मत हो, भगवान निपटाएंगे। लेकिन उसी को लेके हफ्ता भर चिंता रहा, अरे गरीब आदमी 4000 कहाँ से लाऊंगा। फिर दौड़ा गया, जैसा कहे वैसा किया, दौड़ा गया, चिंता दूर हो गई, काम खत्म। तो संस्कार अपना काम करेंगे, भगत अपना काम करे, माने भरोसा करे और भजन करे, भरोसा न डिगे। कामना आई मनवा तेरा, कामना बटोरा, बांध लई है भक्ति हरि। तो तुम भरोसा करोगे तो भक्ति भगवान तुम्हें दे देंगे। बान ली है भक्ति हरि, राम अरुण निहोरा। राम की कृपा मिलेगी। तुम्हारी भक्ति में अगर अटल हो जाओगे, लगे रहोगे, समय को गवाओगे नहीं, तो वह राम खड़ा हो जाएगा, उसकी कृपा बरसेगी। सारे कर्जे, सारी परेशानियां, सारे ग्रह, नक्षत्र, पाप, इन सब से आपका छुटकारा होने लगेगा। इसका आपको स्वयं में ही अनुभव होगा, खुद से अनुभव होगा। जब अनुभव होगा तो हरि का गुणगान करिए, वारे प्रभु जैसे चाहिए न चाहिए हरि। अब आप नाचने के लिए तैयार हो, ये नहीं कि प्रभु बोले दाहिने चलो तो आप बाएं चल दो। जैसे कराएं वैसे करो। जैसे चाहिए न चाहिए हरि, जस नाचे डोरा। जैसे डोरी बांध के नचाते हैं, किसको? मदड़ी का बनरा, ताली पीटे जोर। मदाड़ी का बनरा, ताली पीटे जोर। जैसे किसी मदाड़ी का बंदर नाचता है, वो कहते ताली बजा, ताली बजाता है, गुलाटी मार, गुलाटी मारता है। बस हमें भी उस राम भरोसे, उस परमात्मा के भरोसे ऐसे ही रहना है, जो उसकी इच्छा मंजूर। आप मंजूर करके देखिए, एक दिन आप मजबूर नहीं रहेंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। आपकी मजबूरी को खत्म कर देगा। ऐसा है वो मालिक, ऐसा है वो परमात्मा। यही विधि रीझो हरि, तैसे अरुण नाचे। अरुण तो वैसे ही नाच रहा है जैसे तुम नचा रहे हो, कोई सिकवा नहीं, कोई गिलवा नहीं। बीमारी भी आ गई तो भी बढ़िया, गरीबी आ गई तो भी बढ़िया, किसी ने मार पीट गाली पकड़ देके भगा दिया तो भी आपकी कृपा, तो भी आपकी कृपा। किसी ने अपमान किया तो भी आपकी कृपा। तो यही विधि, बस एक ही बात, प्रभु तुम खुश हो जाओ, रीझ जाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि कल्याण तो तुम ही करने वाले हो। हम कहाँ अपना कल्याण कर सकेंगे। अगर इतनी क्षमता होती तो 3 जन्म पहले न कर लिए होते, काहे ये झंझट में फंसते। तो जैसे चाहिए न चाहिए हरि, जस नाचे डोरा। मदारी का बनरा, ताली पीटे जोर। यही विधि रीझो हरि, तैसे अरुण नाचे। ओ माता ता सत, ओ माता ता सतम, का अरुण जाचे। ओ माता ता सतम, का अरुण जाचे। क्या जांचना,
क्या कोई जांचा उसको जाता है जब शंका रहती है? चाहे वह ओम, वह परमात्मा जो हम में है ओम, जो तत्व रूप में है तत्, जो सत्य रूप में है सत, ओम जो हम में है, वो परमात्मा जो मुझ में है, जो तत्व रूप में है माने सब में, जो सत्य है असत्य नहीं है, तो उसको क्या जांचना, क्या परखना? अलख निरंजन, अलख निरंजन डाल दे मन झोली, बस अलख निरंजन करते चल। वह निरंजन है, पवित्र है। अलख देखा नहीं जा सकता लेकिन आप देख लोगे, अलख देखा नहीं जा सकता लेकिन आप देख लोगे। कोई कचड़ा नहीं इसलिए निरंजन है। अलख निरंजन, अलख निरंजन डाल दे मन झोली, उसको अपने मन की झोली में बिठा लो। वो 2 अढ़ाई आखर का जो नाम है, ले चलेंगे उठा के कान्हे सूरत भोली भाली, जीते जी तुम्हें कंधे पे उठा के लेके चलेंगे। कौन? वो भोली भाली सूरत, वो कन्हैया, वह सदगुरु, वह मैया दुर्गा। किसी रूप में ले चले, आपको ले चलेगी, आपके जीवन की नैया को पार करा देगी। तो अब भजन तो करो। अब भजन ही नहीं करोगे, आपका विश्वास है आधा तिहा डगमगाते रहेगा, तो क्या ये सब अनुभव पाएंगे? आपकी जिंदगी में ये परिवर्तन होगा? नहीं होगा। वो जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दीजिए, आप भजन में लगिए, अच्छा हो बुरा हो पीते जाइए, जहर पीते जाइए पीते जाइए। एक दिन आपके सारे जहर को वो पी लेगा। कौन पी लेगा? शिव जो सत्य है वह पी लेगा, जो आपके साथ है। खलिए आना खलिए जाना, बिचवे का पछताना। सोचो, आप खाली आए, कुछ लाए थे, खाली जाना भी है। ये बीच में जो कुछ आपने किया, दिया, लिया, बटोरा, छोड़ा, त्यागा, इसके लिए क्या सोचना, क्या बात करना? बीत गया ये सोचने की बात। अब आखिरी पहर आ रहा है, भजन कर लो। तो खलिए आना खलिए जाना, बिचवे का पछताना। जो हो गया सो हो गया, पछताओ ना। अच्छा हुआ बुरा हुआ, अनजाने में हुआ, सब भगवान माफ कर देते। अनजाने में हुए गलती को, अज्ञानता से हुए गलती को भगवान माफ कर देते हैं। संस्कार हैं वो कट जाते हैं, लेकिन जान मुझ की हुई गलती वह नहीं कटता है। तो खलिए आना खलिए जाना, बिचवे का पछताना। सतगुरु संगे संगे लिखे अफसाना, लिखे अफसाना। सतगुरु संगे संगे लिखते अफसाना। नया कहानी, नई जिंदगी लिखते जाते हैं। हम तो देख रहे हैं, हमारा खुद लिखते जा रहे हैं, औरों का भी लिखते जा रहे हैं, सबकी कहानी लिखते जा रहे हैं। जो भक्ति कर रहा है, विश्वास कर रहा है, श्रद्धा रख रहा है, खुद अपनी कहानी जानता होगा। हम भी अपनी कहानी जान रहे हैं, क्या क्या हमारी जिंदगी में हुआ। बताने लगेंगे तो 1 घंटा और बीते जाएगा, ऐसे ही टुकड़े टुकड़े पे। 80 की स्पीड से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। यही हमारे मित्र मुकुंदराज चला रहे थे, चंदरपुर की घटना है। हम पीछे बैठे हुए, नया ग्लैमर गाड़ी खरीदे थे, इतनी स्पीड कर दिए, ले जाके आगे दूसरी मोटरसाइकिल में ठोके धाए से। वो बेचारा जो चला रहा था, सिंगल आदमी सरदार जी थे, वो 20 फुट ऊपर चले गए। गाड़ी रोड पे घसीटते हुए साइड में चली गई, चिंगारी रोड से निकल रही। वो बेचारा धाए से गिरा, खत्म। और हमारी गाड़ी भी इतनी टेढ़ी हो गई, 90 का कोण बना ली। अब हमें लगा हमारा घुटना, गाड़ी गिर नहीं रही है, 90 का एंगल बना के गाड़ी चल रही है, हमारा घुटना रोड पे लगने वाला था, रगड़ खाने वाला था। तभी पता नहीं, होश चला गया। क्या हुआ पता नहीं,
कुछ देर बाद, चाहे वो 30 सेकंड 15 सेकंड या 1 मिनट रहा हो, क्योंकि काल का एहसास नहीं हुआ। हमें लगा कि हम जैसे कोई स्टूल पे लेटे जाता है, स्टूल पे लेटे हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अब ये 5 फुट जमीन माने रोड बची हुई है। वो ट्रे हमको एकदम स्टूल नीचे लेके आ गया, हम तुरंत उठ के खड़े हो गए। पीछे देखे, मोटरसाइकिल गिरी हुई, मुकुंदराज भाई उसके नीचे दबे हुए, आंख से खून, नाक से खून, आंख से खून, हर जगह खून ही खून। फिर उठे, मोबाइल निकाले, एम्बुलेंस को फोन किए, प्लांट में फोन किए और दूसरे अधिकारियों को, मित्रों को, दौड़ के गए, उठाए उसको। लोग सड़क से आ रहे जा रहे, कोई नहीं आ रहा है। एक स्कूटर वाला आया, रोक के मदद किया, तो मोटरसाइकिल उठा के इनको बगल में किए, वो सरदार जी को भी बगल में किए। लेकिन बड़ी अच्छी बात रही कि 10 ही मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गया, दोनों को ले गया। उनको ठीक होने में मुकुंदराज को साल भर लग गया, 1 साल लग गया, लेकिन जान बची। क्योंकि वो भी हमारे सखा पे विश्वास करता था, भगत था, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह का कोई योगी होता है। योगी का भगवान एक होता है और संसारी के भगवान 1000 होते हैं। फर्क यही है, योगी का एक और संसारी का 1000। तो कितना बताएं, समय भी होना चाहिए बताने के। तो लिखते अफसाना, वह नया नया कहानी लिख डालता है अपने भगत के लिए। और भी कई सारी कहानियां हैं। बोले कोयल पंचम सुर, बसंती रे डोले। कोयल हमारी 5 इंद्रियां, इससे ये अन्नाद ओम ओम आनंद झलकने लगता है। बसंती माने आनंद। हमको दिल ही दिल में बड़ा आनंद, हमारा आंख नाक कान सब परमात्मा की आवाज को देखता सुनता है। चमड़ी तक परमात्मा का अनुभव करके रोम खड़ा हो जाता है, रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, माने पुलकित हो जाता है। पुलकावली बाढ़ी, पुलकावली बाढ़ी तुलसी लिखते हैं। तो वैसे ही है। बोले कोयल पंचम सूर, बसंती रे डोले। 7 समुंदर पार, 10 दुआरी खोले। 7 समुंदर मन बुद्धि और 5 इंद्रियां, ये समुंदर पार होके जो हमारी बाहरी इंद्रिया 10 दरवाजे खुल जाते हैं, सब में से परमात्मा की झलक निकलने लगती है। दूसरा भी देखता है। हम क्या देखें, अब दूसरा भी देखता है। माने आम जनता, आम लोगों के लिए खुल जाता है। तभी तो जब जाते हैं लोग मड़िया बाबा के यहाँ, स्वामी जी के यहाँ, तब उनके अलौकिक रूप को देखते, क्योंकि 10 दुआरी खुल गई है। तो बोले कोयल पंचम सूर, बसंती रे डोले। 7 समुंदर पार, 10 दुआरी खोले। बिरला रे अड़गड़ लखी, जो बरसी गगन सोना। मन वर्ष आकाश से सोना बरसेगा। सोना माने अति कृपा। कृपा तो बरसती रहती, लेकिन विशिष्ट कृपा। जैसे वशिष्ठ की राम पे विशिष्ट कृपा हुई, दूसरे गुरु उनके विश्वामित्र, विशिष्ट कृपा हुई। और भी ऋषि थे जो अत्रि अगस्त्य, सब विशिष्ट कृपा किए। तो गुरु एक थे वशिष्ठ, लेकिन सब संतों के पास जाके क्या बटोरे? सोना। बिरला रे अड़गड़ रखी, बहादुर। अड़गड़ माने बहादुर, जो तैयार है भगवान को पाने के लिए, लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए, कि जीतना है माया से और परमात्मा का दर्शन इसी जिंदगी में कर लेना है, आगे के लिए ना छोड़ना है। तो उसको कहते हैं अड़गड़। तो बिरला रे अड़गड़ लखी, जो बरसी गगन सोना। भीगा चुनरी अरुणी, अरुणी माने लाल, चुनरी माने चित। तो लाल क्या? भक्ति। लाल भक्ति का प्रतीक है, इसीलिए माँ की चुनरी लाल, माँ का झंडा लाल। भक्ति कराने के लिए, भक्ति करो।
तो भीगा चुनरी और उन्हीं बिखरा माटी सोना, फिर तुम्हारी मिट्टी में ही सब सोना नजर आएगा। वह बुढ़िया माई नजर आएगी जो सोने के रथ पे चलती है, वह बुढ़िया दुर्गा माई नजर आएगी जो सोने के रथ पे चलती है। यह शरीर में उन सोने के टुकड़े, वह कण खुदा झलमलाते हैं। लोग जान लेता है, बताना कुछ नहीं पड़ता है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है, सब उस सोने को दुनिया देख लेती है। चल मुसाफिर चलता चल, सुन ले अरुण गल, अरुण की बात सुन ले। मुसाफिर तो आप भी हो, हर जीव मुसाफिर है, लेकिन आप मनुष्य हो, समझ सकते हो। कुत्ता बिल्ली तोता को ये बात बोलेंगे, वो ना समझेगा, लेकिन सभी हम सभी समझदार हैं, मनुष्य योनि में है, थोड़ा समझे इन बातों को। चल मुसाफिर चलता चल, तो आप मुसाफिर हो, चल रहे हो, ये काया ध्वस्त हो जाएगी, फिर भी आप चलते रहोगे। चल मुसाफिर चलता चल, सुन ले अरुण गल, प्रेम से हरि बंधे, प्रेम से ही वो बंधते हैं। बांध ले अमल, अमल होके बांध ले अमल, जब तुम अमल हो जाओगे, कचड़ा रहित हो जाओगे, तभी बांध पाओगे। खाली प्रेम करने से सब कुछ नहीं होगा। तो आप खुद निर्मल हो जाओ, अमल हो जाओ, माने बाहर का शरीर नहीं, अंदर का आपका शरीर निर्मल हो जाए, अमल हो जाए, तो आपकी यात्रा पूरा होने में इसी जन्म में पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज सत्संग को यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।